साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 100 साल पूरे होने के बाद मोहन भागवत पूरे देश में बैठकें जन जागरण अभियान चला रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम कथावाचक संत समाज के लोग, साधु, यहां तक कि शंकराचार्य तक हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्राएं निकाल रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी, मीडिया चैनल्स और भारतीय जनता पार्टी तथा अनेक संगठन हिंदू राष्ट्र बनाने की कसमें पिछले 10-12 वर्षों से लगातार खाते आ रहे हैं। अभी भी हर बड़े शहरों में कस्में खाते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और आह्वान करते हैं कि मरेंगे, मार डालेंगे, कटेंगे, काटेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। नरेंद्र मोदी भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने और भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए तो हम संविधान खत्म कर देंगे। संविधान को खत्म करने का मतलब मनुस्मृति को लाना और मनुस्मृति राज स्थापित होने का मतलब हिंदू राष्ट्र। तो पूरी व्यवस्था हिंदू राष्ट्र के लिए आमादा है। मोहन भागवत तो यहां तक कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। कभी कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। मोहन भागवत की यह उलटवासी गले नहीं उतरती है, क्योंकि मोहन भागवत ऐसी बातें भी करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जन जागरण अभियान चलाते हैं, बैठकें करते हैं और अपने तमाम संगठनों को खुला छोड़ दिए हैं शपथें खाने के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्राएं करने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज करना चाहती है, इसलिए वह धर्मनिरपेक्षता संविधान में विश्वास किए हैं, लेकिन उसका विश्वास भी कहीं न कहीं डिगते हुए नजर आता है जब वह आरएसएस के साथ खड़ी हो जाती है। तो साथियों, हिंदू राष्ट्र बनने से इस देश का विकास नहीं, विनाश होगा। सारी दुनिया एआई के जरिए, अभी एआई का समिट चल रहा है भारत में, और इसी एआई क्रांति के जरिए दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन हमारा देश हिंदू राष्ट्र बना करके 2000 साल पहले मनुस्मृति की ओर, वर्ण व्यवस्था की ओर जाना चाहता है। और इसकी घोषणा जब आरएसएस जैसे हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन कर रहा है और उसके लिए जन जागरण अभियान चला रहा है, कस्में खा रहा है, तो क्या समझा जाए कि आरएसएस इस देश की तरक्की चाहता है या विनाश चाहता है, विकास चाहता है, भारत को विकसित भारत चाहता है, या फिर 4000 साल पहले की गुलामी चाहता है? जाहिर है कि आरएसएस के वक्तृत्व में और कर्तृत्व में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक लोगों को है। सिर्फ सवर्ण जातियों के लोग हिंदू राष्ट्र फलदायी साबित हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज जिसकी संख्या 85% से अधिक है, उसके लिए हिंदू राष्ट्र अभिशाप है। और सवर्ण जातियों, खासकर ब्राह्मणों के लिए हिंदू राष्ट्र वरदान है। तो सवर्ण जातियां चाहती हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, और इसके लिए आरएसएस की स्थापना 100 साल पहले की गई। आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। और हम आपको बताते हैं
कि भारत हिंदू राष्ट्र अगले 1000 साल तक बनेगा भी नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र और संविधान की जड़ें इतनी गहराई तक डाल रखी है कि उसे टस से मस करना या उसे हिला पाना मोहन भागवत और कट्टरपंथी संगठनों के लिए मुमकिन नहीं है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, है और रहेगा। नरेंद्र मोदी को पता है कि अगर वह हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो एक दिन भी सत्ता में नहीं रह पाएंगे। लेकिन उन्हीं नरेंद्र मोदी के द्वारा जब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जाता है, वोट के खातिर SIR किया जाता है, सरकार को टिकाए रखने के लिए चुनाव आयोग से धांधली कराई जाती है, तो उसमें कहीं न कहीं RSS की संलिप्तता होती है, कट्टरपंथी संगठनों की संलिप्तता होती है। और राहुल गांधी ने जो अभियान चलाया है धर्मनिरपेक्ष भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, उन्हें पता है कि RSS के लोग और उसी RSS से नरेंद्र मोदी भी आए हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। नोटबंदी की तरह, GST की तरह किसी भी दिन ये टीवी के पर्दे पर आकर घोषणा कर सकते हैं कि आज से हिंदू राष्ट्र बन गया, अब धर्मनिरपेक्ष भारत नहीं है, अब संविधान नहीं है। लेकिन ऐसा कर पाना इनके लिए टेढ़ी खीर है। भारत के चारों दिशाओं में मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र या बौद्ध राष्ट्र हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर में नेपाल हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया कि हिंदू राष्ट्र होने से विकास नहीं विनाश होगा। बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र है और उसका क्या हश्र हो रहा है, सब ने देखा है। पाकिस्तान का क्या हश्र हो रहा है, वह भी इस्लामिक राष्ट्र है। अफगानिस्तान तालिबान का क्या हश्र हो रहा है, इराक और ईरान जैसे मुस्लिम देशों का क्या हश्र हो रहा है, ये सभी इस्लामिक राष्ट्र हैं। और इनकी दुर्गति इतनी हो रही है, अराजकता और गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न है, तो क्या वही सब भारत में देखना चाहते हैं मोहन भागवत? कि जिस तरह से बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में तख्ता पलट हुआ, वही सब भारत में भी हो। दक्षिण में श्रीलंका बौद्ध राष्ट्र है, लेकिन वहां पर शांति है। बौद्ध राष्ट्र होने का उसे न कोई दंभ है, न कोई गुरूर है, बल्कि वह धर्मनिरपेक्ष शासन को अभी कायम किए हुए है। किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती। श्रीलंका सरकार के लिए जितना हिंदू मायने रखते हैं, उतना ही बौद्ध भी मायने रखते हैं, और उतना ही मुस्लिम और ईसाई भी। लेकिन भारत में अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहां कट्टरता सिर चढ़ करके बोलेगी, और मोहन भागवत, तमाम शंकराचार्य और तमाम हिंदू संगठनों की तूती बोलेगी। खास करके मुसलमानों को निकाल करके ये बाहर मुस्लिम देशों में भेजने की कोशिश करेंगे, और ऐसी कोशिश हो भी चुकी है। 2019 में CAA NRC ला करके मुसलमानों को इस देश से भगाने, मुस्लिम देशों में भेजने और मुस्लिम देशों से हिंदुओं को बुलाने की कवायद की गई थी। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि संविधान और लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी मुसलमानों को न भगा सकती है, न बाहर के देशों से हिंदुओं को बुला सकती है, और न हिंदू राष्ट्र बना सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, मोहन भागवत को और जितने भी कट्टरपंथी हिंदू संगठन हैं,
इन्हें चुनौती दी जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि विकसित राष्ट्र बनाइए, और उसके लिए विपक्ष और पूरा देश बहुजन समाज 80% आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है। लेकिन विकसित भारत के नाम पर अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर दी जाएगी तो उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी और आपकी सत्ता, मोदी राज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।